अच्छा भाई, हम कई दफ़ा मैट्रिसेस की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर चुके हैं। अब हम ज़रा बात करेंगे मैट्रिक्स के वेक्टर प्रोडक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन की। बात यह है कि अगर मैं आपको एक m बाय n मैट्रिक्स A दूं जिसके अज्जा हों V1, V2, V3 वगैरह Vn तक, और इसको मैं अगर ट्रांसफॉर्म करूं तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो मेरा ये Rn का मैट्रिक्स होता है, ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद हो जाता है Rm, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूं इस वेक्टर प्रोडक्ट का तो मेरे पास इसी मैट्रिक्स A का ये वेक्टर प्रोडक्ट बनेगा या वेक्टर प्रोडक्ट बनेगी, जैसे आप कहना चाहें। तो ये भी रियल नंबर्स का एक M मैट्रिक्स होना चाहिए। और ऐसा करने के लिए क्या होता है कि मुझे वेक्टर X चाहिए होगा, X1, X2, कहाँ तक? ये जाएगा Xn तक। और इस वेक्टर का जो प्रोडक्ट बनेगा ये तो आप जानते हैं कि क्या है, X1 V1, पता नहीं स्मॉल क्यों बनाया जा रहा हूँ मैं, रुकिए, V1 V2, ये जाएगा Vn तक। अच्छा जी, तो ये बना X1 V1 प्लस X2 V2, कहाँ तक जाएगा? Xn Vn तक जाएगा। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के होने से थोड़ा सा एक विजुअली दिखा दूं कि अगर मेरा एक मैट्रिक्स इस वेक्टर स्पेस को दिखा रहा है Rn को, तो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये दरअसल Rm में तब्दील हो जाता है। यानी जो मेरा वेक्टर x था वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए Ax में तब्दील हो गया है। गोया अब मैं अगर आपको एक मैट्रिक्स ही दे दूं जिसको मैं कह देता हूं मैट्रिक्स B, जिसके अज्जा हैं 2, -1, 3, 4, तो वही बात कि अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूं तो ये जो Rn वाला मैट्रिक्स है ये किस में तब्दील हो जाएगा? ये Rm में तब्दील होना चाहिए, और चूंकि यहाँ पे n और m बराबर ही हैं तो R2 में ही कन्वर्ट होना चाहिए। कैसे भाई? कि अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूं वेक्टर x के ज़रिए तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स B जरब वेक्टर x, यानी यही जो 2, 3, -1, 4 है इसको मैं ज़रब दूंगा वेक्टर x से जो कि होगा x1, x2, और ऐसा करने के बाद मेरे पास क्या नतीजा आएगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आप जानते हैं कि ये हो जाएगा 2x1 माइनस x2, 2x1 माइनस x2, और फिर 3x1 माइनस 4x2, 3x1 माइनस 4x2। सही है। और ट्रांसफॉर्मेशन जो बनी x1 x2 के हिसाब से वो बनेगी 2x1 माइनस x2 और 3x1 माइनस 4x2। सॉरी, जगह ख़त्म हो गई थी, बात आप समझ चुके हैं। अच्छा भाई, अगला सवाल ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर एक लिनियर वेक्टर है तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन भी लिनियर होगी? तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिनियर होने के लिए शराइत आपको मालूम है कि एक तो ये है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर A जमा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर B। एक तो ये बात है, और दूसरे क्या होना चाहिए कि अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए वेक्टर को तो ये बराबर होना चाहिए C ज़रब या स्केलर ज़रब ट्रांसफॉर्मेशन के। तो आइए इसे टेस्ट कर लेते हैं। मैं आपको देता हूं मैट्रिक्स A जो कि है m बाय n मैट्रिक्स, और अगर मैं इसका वेक्टर प्रोडक्ट ले रहा हूं वेक्टर A जमा वेक्टर B के साथ, तो ये बनेगा A जरब A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, और ये कहाँ तक जाएगा? AN जमा BN तक। सही है। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास आएगा A1 जमा B1, सॉरी यार कलर आउट हो गया, रंग सही रहना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, A1 प्लस B1 जरब V1, ये आपको मैं दिखा ही चुका हूँ कि A जो हम लेते हैं वो ये होता है, जमा A2 जमा B2 V2, कहाँ तक जाएगा? AN जमा BN जरब VN। एक तो ये सारा काम जगह बहुत घेरता है। अगर मैं सारी A वाली टर्म्स को एक जगह कर लूँ तो ये हो जाएगा A1 V1 जमा A2 V2 वगैरह वगैरह
ए एन वी एन तक, और अगर बी वाली टर्म्स को अलग कर दूं तो B1 V1 जमा B2 V2 कहाँ तक जाएगा, BN VN तक। बात आप समझ चुके हैं। और अगर इसमें से ये V वाली टर्म्स मैं अलहदा कर लूं तो बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि A ज़रब A1 A2 कहाँ तक, AN तक, जमा यहाँ पे भी हो जाएगा A जरब B1 B2 कहाँ तक, BN तक। तो गोया ये बात तो साबित हो गई, यकीनन ऐसा ही हो रहा है। अब आ जाइए स्केलर मल्टीपल वाले हिस्से पे। अगर मुझे A को ज़रब देना है C टाइम्स वेक्टर A से तो E का होगा भाई, A आपको जैसा बताया V1 V2 कहाँ तक, VN तक। और अगर CA की बात करूं मैं तो ये होगा CA1 CA2 कहाँ तक, CAN तक। और चलिए इसको खोलते हैं। जब आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा CA1 जरब V1 प्लस CA2 जरब V2 प्लस कहाँ तक जाएगी ये कहानी, CAN जरब VN तक। और चूंकि C यहाँ कॉमन है तो C को अलग निकाला जा सकता है। तो ये हो जाएगा A1 V1 प्लस A2 V2 कहाँ तक, VN तक। और अगर आप गौर करें तो ये जो पूरी कहानी है, सॉरी AN VN तक, तो ये जो पूरी कहानी है ये तो बराबर है A ज़रब वेक्टर A के। गोया ये बात साबित हुई कि मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसकी अगर ट्रांसफॉर्मेशन की जाए तो वो लकीरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी।